Hello my dear students, welcome to my YouTube channel SMS Education Point and our school SK National Convent School Mahin Gazipur. Today I will start lecture 8 class 9th math number system. मैं लगातार आप लोगों का क्लास लेता जा रहा हूँ। आप लोग इसके पहले जो क्लास 9th मैथ का मैंने लेक्चर सात लेक्चर ले चुका हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बता चुका। कल मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी कराया था उसमें आपके NCERT बुक का, और एक मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के तौर पर, और वो क्वेश्चन मैं पहले आपको करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। वो हमारा क्वेश्चन जो था क्वेश्चन क्या था, द डिफरेंस ऑफ 5.76 बार एंड 2.3 बार इज, ये हमारा क्वेश्चन था और इसके 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था 2.54 बार, दूसरा ऑप्शन था 3.73 बार, थर्ड ऑप्शन था 3.43 बार, और फोर्थ ऑप्शन था 3.46 बार। ये हमारे पास 4 ऑप्शन थे। इसको मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। इसको मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी, और जो लॉन्ग ट्रिक मेथड है, जो लॉन्ग मेथड है जो आप लोगों को अप्लाई करना है क्लास 9 वाले बच्चों को, और जो कंपटीशनल तैयारी करते हैं चाहे वो किसी भी क्लास के हों, वो शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करते हैं। वहां पे हमें टाइम बचाना रहता है। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं सोल्यूशन करना। मैं इस नंबर को एक सपोज कर रहा हूं, लेट x इक्वल टू 5.76 बार, और 5.76 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 5.76 डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर ले रहा हूं, और इस वाले को y सपोज कर रहा हूं, y इक्वल टू 2.3 बार, इसका हम क्या लिख सकते हैं 2.333 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2 मान ले रहा हूं, या आप इसको इक्वेशन ए सपोज कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस नंबर में 100 का मल्टीप्लाई कर दें, किस नंबर का 100 का, तो इसके राइट साइड जो डेसिमल है वो इक्वेट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। अगर हम मल्टीप्लाई करते 100 का, तो ये हमारा हो जाएगा 100x इजिकल टू क्या हो जाएगा 576.7676 डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन ए ऑन बोथ साइड। तो हम बोथ साइड में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 का, तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 10 y इक्वल टू 23.333 डॉट डॉट, इस इक्वेशन इसको बी सपोज कर देंगे। अब इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इसी तरह यहां पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए। अब हमारा यहां पे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100x में से
अगर 1x को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 99x, और इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 571, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे साइड राइट साइड तो हमारा आप देखिए ना डेसिमल के बाद जो राइट साइड का नंबर है सब इक्वल है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 571 अपॉन 99, यहाँ पे आप सेपरेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9y इक्वल टू ये आ जाएगा 21, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे ये हमारा आ जाएगा 21 अपॉन 9। अब हमें क्या करना है x और y को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमें क्या निकालना है x माइनस वाई, क्या निकालना है x माइनस वाई। x माइनस वाई का मतलब क्या है 5.76 बार माइनस 2.3 बार, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी आ गई 571 अपॉन 99 माइनस 21 अपॉन 9। अब हम क्या करेंगे इस नंबर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा 99, ये हमारा क्या हो जाएगा 571 माइनस 9 में इसका डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 वन 11 तो 22 और 1 कैरी 23। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 4 ये 3 डिवाइडेड बाई 99, ये हमारे पास नंबर आया। अब हमें इसको क्या करना है डिवाइड करना है, क्या करना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है, या 11 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33, कैरी कितना बचा 1 10 हो गया, तो 11 से 10 जाएगा नहीं। पहले आप क्या करेंगे यहाँ 0 कैरी करेंगे, 0 कैरी करने के बाद डेसिमल कैरी करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 11 9 जा 99, कितना हो जाएगा 99, फिर हमारे पास क्या बचेगा 10। तो इसी तरह रिपीट करता जाएगा, क्या जाएगा करता जाएगा रिपीट करता जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 9 3 जा 27, कैरी हमारे पास क्या बचा 3 बचा 39 हो गया, कितना हो गया 39, 9 4 जा 36 बचा 3 39 हो गया, यहाँ पे 36 30 बचा तो फिर आ जाएगा 3। तो ये इसी तरह रिपीट करता जाएगा डाटा। हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 3.4343 डाटा, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3.43 बार। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन 3 वाला थर्ड वाला से। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक के जरिए करते, ये हमारा था 9th क्लास का जो आप सिस्टमेटिक ढंग से प्रोसेस था, उस प्रोसेस के जरिए हम लोग कर रहे थे, और ये हमारा उस प्रोसेस के जरिए ये स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने चला। अब क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक के जरिए, आप देख लीजिए इसको शॉर्ट ट्रिक में आप देखिए 5.76 बार माइनस 2.3 बार। मैंने कल ही बताया था कि हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को इंक्लूड कर लेंगे, जिस नंबर पे बार नहीं रहा उस नंबर को माइनस कर देंगे। तो 576 माइनस 5 डिवाइडेड बाई, हमारे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, हम इसको इंक्लूड करेंगे कितना 100 माइनस, और इस वाले बार पूरे बार पे नंबर लगा हुआ पूरे 76 पे हम इसको -1 कर देंगे, माइनस अब 23 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक ही नंबर है। अब हम इसको अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा 521 अपॉन 99, और ये हमारा जाएगा 21 अपॉन 9, और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 99 होगा, ये हमारा 571 माइनस 9 में अगर 99 का डिवाइड करेंगे तो 11 बार आएगा, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 340 अपॉन 99, और मैंने इसको डिवाइड करके दिखाया कितना आया ये 3.4343 डाटा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.43 बार। तो शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास क्या होता है टाइम बच जाता है। आज कंपटीशन जमाना है, जैसे क्लास 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं 9th का एग्जाम देते हैं, बहुत सारे
यूनिवर्सिटीज का KVS का भी देते हैं, NVS का भी देते हैं, अलीगढ़ है, CHS है, जामिया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो जगह जगह एंट्रेंस देते रहते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉन्ग ट्रिक अप्लाई करेंगे तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अच्छी जगह पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब्रॉड में भी जाके पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक कवर करते हैं। पहले एक चीज समझ लीजिए, डेसिमल जो हम एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ जो होता है फाइनल रेशनल नंबर, वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। और जो टर्मिनेटिंग होता है, मैंने जिसका बताया था कि जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है वो टर्मिनेट करता है, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। तो ये चीजें आप लोगों को समझा दिया गया। एक और क्वेश्चन दिया था, उसको क्वेश्चन को आपको ही करना है। आगे बढ़ते हैं। The decimal expansion of irrational number is non-terminating and non-recurring. नंबर या रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो डेसिमल एक्सपेंशन का जो इर्रेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग नंबर होता है, और ऐसे नंबर क्या रहेंगे, इर्रेशनल नंबर। एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, एग्जांपल वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया है, s इज इक्वल टू 0.1 011 011 011 यहां पे आप देख रहे हैं कि नंबर जो हमारा रिपीट नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, ऐसे नंबर क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। और √2 की भी वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू देख लीजिए आप, 1.4 1421 356 23 73 095 04 88 0 1688 724 2096 डॉट। पाई की वैल्यू देख लीजिए, पाई की वैल्यू क्या है, 3.141592 6535 89 79 323 8462 6433 832 7950। ये देखिए, और आर्यभट्ट जो इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाई की वैल्यू 1.24 ट्रिलियन टाइम डेसिमल एक्सपेंशन में लेके आए। उनको जो कंप्यूटर बनाया उन्होंने, और इसमें दिया हुआ है आर्किमिडीज के बारे में भी दिया है, आर्यभट्ट के बारे में दिया, और इसमें साफ साफ लिखा है कि पाई हैज बीन कंप्यूटेड टू ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस। यानी डेसिमल के बाद कितने, 1.24 डेसिमल ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस है। यानी हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते, मिलियन होता है, बिलियन होता है, ट्रिलियन होता है, यानी सोचिए कितना बड़ा नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिया फाइंड एनी रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो इसका एग्जांपल नंबर
10 है उसको अब करने जा रहे हैं। एंड irrational number between 1/7 and 2/7। मैंने 1/7 को एक्सप्लेन कर दिया कि 1/7 को आप क्या लिख सकते हैं। और एक तरीका और बता दे रहा हूं, यहां पे अगर आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन मैंने 1/7 को डिवाइड करके बताया था, हम इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल कैरी, डेसिमल जब बढ़ाएंगे तो 0 कैरी हो जाएगा। 7 1 जा 7, ये हमारा रिमाइंडर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 0 कैरी करते जाइए। 30 हो गया, 7 4 जा 28, इसको माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। इस 0 को कैरी करेंगे, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे 6, इस 0 को कैरी करेंगे 60 हो जाएगा। 7 8 जा 56, माइनस करेंगे 4 40 हो जाएगा। 7 5 जा 35, माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5, और इस 0 को कैरी करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50, और क्या आ जाएगा 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। अब ये नंबर फिर रिपीट करेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 को देखिए 1 फिर आ गया, अगर इस 0 को कैरी करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये नंबर फिर रिपीट करता जाएगा 1 4, यही नंबर फिर आता जाएगा 1 4 2 8 5 7 डॉट डॉट। यानी हम 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 0.14287 बार लिख सकते हैं। ये नंबर रिपीट कर रहा अगेन एंड अगेन, तो हम 1/7 को क्या लिख सकते हैं 0.142857। और हमें क्या करना है, किसके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना, 1/7 और 2/7 को। अब 2/7 को कैसे लिखेंगे, तो 2/7 को क्या करेंगे 2/7 इक्वल टू 2 इंटू 1/7 कर लेंगे, और 1/7 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। और 1/7 की वैल्यू देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 2 इंटू 0.14287 बार। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, और 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 4 1 5, 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2। हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.285714 बार लिख सकते हैं। और मैंने पहले ही प्रॉपर्टी बता दिया, किसी भी दो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उनके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसका जो एग्जांपल दिया है आपके बुक का ही मैं लिख दे रहा हूं। हमने क्या देखा कि हम 1/7 को क्या लिख सकते हैं 0.14287, यहां मैंने डिवाइड करके दिखा भी दिया। और 2/7 को क्या लिख सकते हैं 0.285714। और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी इस टाइप का है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/7 और 2/7 के बीच का जो रेशनल नंबर दिया है, जो नॉन रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, जो इरेशनल नंबर होना चाहिए, हम क्या देख सकते हैं रेशनल नंबर and irrational number between 1/7 and 2/7 is 0.15। देखिए 0.14 के बाद हम ले रहे 0.15015015 0001540। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, इन दोनों नंबर के बीच जो है
मेनी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपका बुगी का ले लिया है और ये मैंने लिख दिया कि 1/7 और 2/7 का जो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है। जो नॉन टर्मिनेटिंग मैंने लिखा था कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बता रहा हूं। मैंने कल कंडीशन बताया था q इज इक्वल टू 2 के पावर n 5 के पावर m के फॉर्म में रहेगा। ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेटिंग होगा। और ये क्या बताया था, q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n 5 के पावर m, हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट हमारा जो नंबर दिया 36/100, क्या दिया 100। अगर हम इसको डिवाइड करें तो डिवाइड हम क्या लिख सकते हैं 0.36। ये हमारा टर्मिनेट ही नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या है, टर्मिनेट कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ये नंबर क्या था, टर्मिनेटिंग। और आप इसको अगर और एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 36/2 × 5 या 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इस फॉर्म में नंबर आ रहा है। जब इस फॉर्म में नंबर होगा तो टर्मिनेट करेगा। और 1/11 इसका दूसरा क्वेश्चन है 1/11। और 1/11 को आप अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर बार बार रिपीट करेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार। ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट कर रहा है, क्या है, रिपीटिंग। बाकी का जो क्वेश्चन आप लोगों को करना है वो होमवर्क के तौर पर है और वो आप लोगों को ट्राई करना है। अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो सेकेंड क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं। ये फर्स्ट का फर्स्ट था और ये फर्स्ट का सेकेंड था। अब मैं इसका सेकेंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। उसको कैसे करेंगे, जो कि एग्जाम्पल मैंने करा दिया, सेम उसी तरीके से इसको प्रोसेस को करना है। अब यू नो दैट 1/7। अब यहां पे साफ साफ लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 0.142857 बार। ये हम इसको लिख सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमें प्रेडिक्ट करना है। हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7। इसको 4 × 1/7। इसको 5 × 1/7। इसको 6 × 1/7। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो 1/7 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, 2 × 0.14285 बार। इसी तरह 3 × 0.14285 बार। यहां पे क्या करेंगे, 4 × 0.14285 बार। यहां पर भी यही काम करेंगे, 5 × 0.14285 बार। यहां पर भी यही काम करेंगे, 0.14285 बार। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 14, 2 5 10, 11, 2 8 16, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2। तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा आ गया। इसी तरह हम यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21, 3 5 15, 15 2 17, 3 8 24, 1 25, 3 2 6, 2 8, 3 4 12 और 3 1 3 1 4। बाकी का क्वेश्चन आप इसी तरह कर सकते हैं, उसको भी कर लीजिएगा।
अब थर्ड क्वेश्चन जो दिया है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड मैं छोड़ दे रहा हूं। जो थर्ड का क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है मैं छोड़ दे रहा हूं, आपको थर्ड पार्ट लगाना है। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। हमें थर्ड का जो थर्ड है वो हमें P बाई क्यू के फॉर्म में दिखाना है, और हमारे पास नंबर क्या 0.001 बार। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को एक सपोज कर लेंगे। सोल्यूशन जब करेंगे हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001 बार, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.001 001 इसको इक्वेशन 1 सपोज कर ले रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि जो हमारा राइट साइड का नंबर है वो हमेशा क्या आना चाहिए, वो इसी फॉर्म में आना चाहिए, इसी तरीके की डिजिट आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा पूरा नंबर इस साइड में आ जाएगा और वही नंबर रिपीट करेगा, बार बार वही नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। हमने इक्वेशन 1 में क्या किया, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर सिर्फ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/999 हो जाएगा। आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूं, और बार बार आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को देखिए और उस पर अमल करिए, उसको समझिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो आप मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप लोगों की एक्सरसाइज, आज थर्ड एक्सरसाइज में भी आपके 3 क्वेश्चन लगभग हो गए, तो वो एक्सरसाइज भी बढ़ती जा रही है। कल होगा कि मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 1 एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज और बची है, 3 एक्सरसाइज बची है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है करते चलिए। घर पर हैं आप लोग, मौका नहीं मिलेगा ऐसा। आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं मैं, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और हमारी फैमिली भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर।